हेलो, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखेंगे एक और नई कहानी जिसका नाम है सच्ची खुशी। राजू अपने माता पिता की इकलौती संतान था। उसके पिताजी एक अधिकारी थे। माता स्कूल में शिक्षिका थी। उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे। पिताजी जब फुर्सत में होते तो उसे अपने साथ घुमाने ले जाते थे। बाग बगीचों की सैर करते समय राजू उनसे विभिन्न प्रकार के पशु पक्षियों, वनस्पतियों और फूलों के बारे में सवाल करता। पिताजी उसे सब कुछ बताते और उसे अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए उत्साहित करते। कभी कभी उसके साथ क्रिकेट खेलते। वे उसके सबसे अच्छे दोस्त भी थे। लेकिन लेकिन उनकी व्यस्तताओं के कारण ऐसे दिन कम आते जिसमें वे उसे पूरा समय दे पाते। जब भी अवकाश के दिनों में वे साथ होते, राजू की खुशी का ठिकाना नहीं रहता था। माताजी भी राजू के गृह कार्य में मदद करती तथा उसे पढ़ाती थी। राजू इस कारण पढ़ाई में बहुत होशियार था और अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम आता था। लेकिन कभी कभी उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था और वह टीवी पर कोई कार्यक्रम देखने की जिद कर बैठता था या देर तक खेलना चाहता था। उस समय उसे माताजी से डांट पड़ती थी, क्योंकि वे शिक्षिका होने के कारण अनुशासन का महत्व जानती थी। ऐसे समय में वह रूठ जाता था और उसे लगता था कि माताजी उसकी खुशी कम करना चाहती हैं। लेकिन माता पिता दोनों ही उसे बहुत चाहते थे और उनकी इच्छा थी कि एक दिन राजू पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बने और उनका नाम रोशन करे। पिताजी की व्यस्तताओं के कारण ही दिन में वह माताजी की निगाहों में रहता था और वे अपनी जिम्मेदारी समझती थी। इसीलिए धीरे धीरे राजू के मन में अपनी खुशियों को पूरा करने की इच्छा बढ़ने लगी। पिताजी उसे खुश करने के लिए अनेक उपहार लाकर देते, लेकिन वह और अधिक की जिद कर बैठता। पास पड़ोस में उसके अनेक हम उम्र बच्चे थे। पिंकी, सोनू, मोनू, टिंकू, जिनके माता पिता इतने अमीर नहीं थे कि वे उन्हें अच्छे अच्छे खिलौने लाकर दे सके, मगर वे सब आपस में मिलकर अनेक प्रकार से खेलते थे और मनोरंजन करते थे। मगर राजू इकलौता था और उसके माँ बाप उसे जो कुछ देते थे वह अपने दोस्तों को दिखाकर सेखी बघारना चाहता था। इसीलिए उसके दोस्तों की संख्या भी कम थी। आज राजू का जन्मदिन था। उसके चाचा भी आने वाले थे। सुबह से ही घर में तैयारी चल रही थी। माताजी ने अनेक प्रकार की खाने की चीज़ों की तैयारी शुरू कर दी थी। राजू की फरमाइश पर उसकी पसंद का गाजर का हलवा बनाया जा रहा था। शाम को पिताजी जल्दी आ गए और वह उनके साथ बाजार चला गया। वहाँ उसे अनेक प्रकार के खिलौने और सूट खरीद कर दिए गए। शाम को मेहमानों का आना शुरू हो गया। सभी अपने साथ राजू के लिए उपहार लाए थे। खेल खिलौनों का उसके पास भंडार जमा हो गया था। पास पड़ोस के सारे बच्चे भी जन्मदिन पर इकट्ठे हुए। सबने गीत गाया, लेकिन राजू ने अपने सारे खिलौने अपने पास रखे और उन्हें हाथ लगाना तो दूर, किसी को देखने भी नहीं दिया। आज मम्मी ने भी राजू को किसी बात के लिए मना नहीं किया और उसने जो कुछ मांगा उसे वह सब कुछ दिया।
गाजर का हलवा तो उसने ठूस ठूस कर खाया। बच्चे भी थोड़ी देर बाद अपने घर जाने लगे। राजू उन्हें दूर से अपने उपहार खोल कर दिखाने लगा, लेकिन एक बार भी उसने खेलने के लिए नहीं कहा। बच्चे एक एक कर चले गए और बाहर जाकर खेलने लगे। राजू अपने उपहारों से खेलने लगा। बाहर से बच्चों के खेलने की आवाज़ आ रही थी। राजू कुछ देर तक तो अकेला खेलता रहा। फिर उसने बाहर झांक कर देखा, बच्चे आपस में दौड़ दौड़ कर छुपा छुपी खेल रहे थे। कुछ बच्चों ने उसे ऊपर से झांकते देखा, लेकिन किसी ने उसे अपने साथ खेलने के लिए नहीं बुलाया। राजू अंदर आकर खेलने लगा, लेकिन थोड़ी ही देर में उसके पेट में दर्द होने लगा। आज उसने सारी मिठाइयाँ अकेले खाने की जिद की थी। ठूस ठूस कर खाने के कारण उसके पेट में दर्द होने लगा था। वह रोने लगा। मम्मी पापा अंदर आ गए। राजू ने उन्हें बताया कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। तभी घंटी बजी। चाचा जी आ रहे थे। राजू उन्हें देखकर खुश हो गया, लेकिन चाचा जी ने उसकी आंखों में आंसू देखे। मम्मी ने उन्हें बताया कि राजू के पेट में दर्द हो रहा है। चाचा जी सब समझ गए। वे उपहार में चॉकलेट का एक डिब्बा लाए थे। राजू को उन्होंने प्यार से समझाया कि मिल बांट कर खाने और वस्तुएं प्रयोग करने में ही सच्ची खुशी है। सब बच्चों को बुलाकर राजू से चॉकलेट बांटने को कहा। सब बच्चे खुश होकर राजू के साथ दौड़कर खेलने लगे। राजू के पेट का दर्द गायब हो गया और उसे समझ में आ गया कि सच्ची खुशियाँ बांटने से ही मिलती हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, सभी के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। हमेशा अपनी चीज़ें और खिलौने दूसरों में बांट कर खेलना चाहिए। आज की कहानी अच्छी लगी हो तो थैंक यू।